हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ studyhype.in। आई होप आप सब बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप सबको पता है कि बीपीएससी ने एग्जाम का जो शेड्यूल है वो निकाल दिया है। कब कौन से शिफ्ट में, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में मेल्स का यानी कि जो पुरुष है उनका एग्जाम होगा, है ना, 1 to 5 और इस तरह से बाकी एग्जाम्स। और उसी दिन सेकेंड शिफ्ट में फीमेल्स का एग्जाम होगा। ठीक है, तो अब टाइम बहुत कम बचा है। हम करने वाले हैं मैथ्स में अगला टॉपिक जो है सर्कल्स। और ये जो टॉपिक है ये बेसिकली मैंने आपको मेंसुरेशन वाले टॉपिक में नहीं करवाया था, क्योंकि मुझे लगा कि ये पार्ट जो है ना ये ज्योमेट्री में ज़्यादा ये है। एक्चुअली आपको अभी जो पूछा जाएगा ये इसमें ना ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों का मिक्स्ड होता है। ठीक है ना, कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में होता क्या रिलेशन है। एक टॉपिक है ज्योमेट्री और एक टॉपिक है मेंसुरेशन। ठीक है, कैलकुलेशन जो है वो मेंसुरेशन में होता है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन के बारे में। कैलकुलेशन का मतलब यहाँ पे हम पढ़ेंगे लेंथ के बारे में, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एरिया के बारे में, यहाँ पे हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में और बाकी टॉपिक्स के बारे में। और यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे हम रिलेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में ये मेजर डिफरेंस है। बाकी अभी उतना ज्यादा डिफरेंस बताने की जरूरत है नहीं आपको मतलब है मेन टॉपिक से। जो टॉपिक है वो करने वाले हम मेंसुरेशन, वो सॉरी सर्कल्स। तो सर्कल्स के बारे में हम चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक है हमारा वो है सर्कल्स। आप सबको पता है, आप सबने पढ़ा हुआ है पहले से, ये बड़ा ही हॉट टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लास 1 to 5 के एग्जाम के लिए और आगे जो एग्जाम है 6 ऑनवर्ड्स, जो भी 12 तक के एग्जाम के लिए ये इससे टॉपिक्स जो है, इससे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते ही हैं एकदम श्योर शॉट। तो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू कर रहे हैं। तो सर्कल्स अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये एक सर्कल कहलाता है। अभी फिलहाल इसमें सेंटर नहीं है, इसीलिए हम इसे सर्कल नहीं कहेंगे। अगर इसमें एक सेंटर हमने ड्रॉ कर दिया, सेंटर मतलब वो पॉइंट जो कि इसके बाउंड्री से, ये जो गोल वाला जो फिगर है ना, इसके बाउंड्री से ये वाला पॉइंट जो है ना वो इक्वी डिस्टेंट होगा, मतलब बराबर की दूरी पे होगी। जितना डिस्टेंस यहां से होगा उतना ही डिस्टेंस यहां से होगा। हो सकता है आपको फिगर में वैसा दिखे, लेकिन एक्चुअली कुछ वैसा ही होता है। उतना ही डिस्टेंस जो है वो यहां से होता है बच्चे। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे सर्कल। इस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसे हम ओ से डिनोट कर रहे हैं फिलहाल। तो दिस इज नोन एज सर्कल, सॉरी सेंटर। तो ये जो सेंटर है, सेंटर और ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? इसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। आप एक बार इसे नोट कर लें प्लीज। मुझे पता है कि आप सब इस टॉपिक को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अभी जो क्लास हो रहा है इसमें ये टॉपिक अगर आप एक बार नोट कर लेंगे तो आई गारंटी कि आप एग्जाम में नहीं भूलने वाले हैं ये टॉपिक। ठीक है, इससे बहुत ही छोटे छोटे ट्रिक्स में बताऊंगा। इसमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ये वाला जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं, यहाँ पे मैं इसे डिनोट कर रहा हूँ ओ से, इसे हम कहते हैं सेंटर। ठीक है, और इसे मान लिया आपने ए, इसे बी, इसे सी। तो यहाँ देखिए ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये जो सारे जो लाइंस हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं बेसिकली, उसे हम कहते हैं रेडियस। यहाँ पे जो ओ ए है बराबर ओ बी बराबर ओ सी, इसे हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये रेडियाई है कि रेडियस है? अगर मैं इन तीनों को लूं तो ये तो आपस में रेडियाई है। रेडियाई मतलब प्लूरल फॉर्म, या जो बहुवचन होता है ना, एक वचन। अगर सिर्फ एक को लेंगे तो रेडियस है। ओ ए, ओ बी, ओ सी तीनों को एक साथ ले लेंगे, इस तरह से अगर हम लिखते हैं ओ ए, ओ बी और ओ सी, तो यही हो जाएगा रेडियाई। कुछ अलग से नहीं है, सब सेम है, बराबर है। अगला जो इसमें जो अगला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो देखिए आप, ये जो कर्व पाथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जो ये जो कर्व पाथ है, जो ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है, इसे हम कहते हैं बच्चे आर्क। ठीक है, इस आर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो लाइन है ना ए बी, हम इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे ए बी, और इसके ऊपर हम एक छोटा सा कर्व लाइन बना देंगे जिसे हम कहते हैं आर्क। आई होप ये क्लियर होगा। अब उसी तरह से जब हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, मींस ओए को हम फर्दर इस तरफ एक्सटेंड करते हैं, यानी कि हम एक स्केल लेंगे और इसे हम इधर से ज्वाइन कर देंगे, ये वाला पार्ट।
अब सपोज कीजिए ये डी है, अब ये डी जो एडी है ना, एडी भी एक लाइन सेगमेंट है जो कि पास कर रहा है सेंटर से और ज्वाइन कर रहा है इस सर्कल के दोनों रेडियस, दोनों सर्कमफेरेंस वाले साइड को, है ना, बाउंड्री को टच कर रहा है। तो इसे हम एडी को हम कहेंगे डायामीटर, एडी जो है वो है डायमीटर, ठीक है। तो आप देख लीजिए OA जो है वो रेडियस है और AD जो है वो डायमीटर है। रेडियस एंड डायमीटर में आप सबको पता है रिलेशन क्या होता है, तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, 2 इंटू रेडियस होता है ये। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैं डायमीटर AD की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OA है, ठीक है। अब OA है या OB है या OC है या OD है, वो सारे के सारे तो इक्वल हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे इसे बहुत इजीली लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OD। यानी कि कुछ भी होगा, जितने भी रेडियस होंगे वो सारे के सारे हाफ होंगे डायमीटर का। कहीं हमने लिखा है डायमीटर इक्वल टू रेडियस, या फिर इसे आप दूसरे इसमें लिखना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। अगले पार्ट जो है सर्कल का वो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, तो इस पार्ट को अगर हम लेंगे, इस पार्ट को AB को अगर हम यहाँ से ज्वाइन कर दें, ठीक है ना बच्चे, AB को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो ये जो लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रहा है AB को, मतलब दो पॉइंट्स को सर्कल के बाउंड्री को, सर्कल के बाउंड्री को, जो कि लाइन इस सेंटर से टच नहीं कर रहा, मतलब पास नहीं हो रहा उससे, तो ऐसे जो लाइन सेगमेंट है इसे हम कहते हैं कॉर्ड। आई होप ये क्लियर होगा आप सबका। तो AB जो है यहाँ पे AB, इसे हम कहेंगे कॉर्ड। आप प्लीज नोट कर लें इसे। मैं यहाँ पे कुछ पार्ट्स जो है वो इरेज कर रहा हूँ, ये सारा पार्ट मैं अभी यहाँ से वाइप आउट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। AB को हम कहेंगे कॉर्ड, और AB एंड इस जो ये वाला जो पार्ट है बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ AB और सर्कमफेरेंस वाला जो पार्ट है, अगर मैं इसे यहाँ पे इस तरह से मार्क कर दूं, ये वाला पार्ट जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेगमेंट, इसे हम कहते हैं सेगमेंट, ठीक है। आप देखेंगे अगर सर्कल में, तो सर्कल में जो ये जो कॉर्ड है इस सर्कल को दो अलग अलग हिस्से में बांटता है। ये वाला एक छोटा हिस्सा है और ये वाला एक बड़ा हिस्सा है। छोटे वाले हिस्सा को इंग्लिश में हम कहते हैं माइनर, है ना, जो छोटे होते हैं उसे हम कहते हैं माइनर। तो ये वाला जो पार्ट है इसके आगे हम लगा देंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला हिस्सा है मतलब इस लाइन के ऊपर वाला, आप कहेंगे सर ये रेडियस वगैरह ये सब क्या कर रहा है, तो ये सब कुछ नहीं होगा। अभी हम फिलहाल इसको हम इरेज कर रहे हैं, यहाँ से वाइप आउट कर रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना, अब ये सेंटर है, इसे आपको से जूम कीजिए। तो अब जो ये वाला जो ब्लैंक व्हाइट वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। तो ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इस अगर आप इसे, मैं यहाँ से अगर मैं इसे अभी फिलहाल ये कर दूं, हटा दूं, सेगमेंट को मिटा दूं मैं यहाँ से, और इस कॉर्ड को इन दो रेडियस से ज्वाइन कर दूं, फिलहाल इसे भी हटा रहा हूं मैं, ठीक है। कॉर्ड को हटा दीजिए आप। अगर आपने इस तरह का फिगर बना लिया, मीन्स दो रेडियस के बीच वाला एरिया को क्या कहते हैं हम, तो एरिया जो कि दो रेडियस के बीच में लाई करता है उसे हम कहते हैं सेक्टर बच्चे, इसे हम कहते हैं सेक्टर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, सर सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है सेक्टर कहलाता है। सेक्टर जो है वो कहलाता है एरिया लाइन बिटवीन द लाइन बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क। ये आर्क है ना, मैंने बताया था ये आर्क है। अच्छा, ये वाला आर्क जो है ये छोटा है, इसलिए हम इसे माइनर आर्क कहेंगे, बड़े वाले आर्क को हम मेजर आर्क कहेंगे। सिंपल है, माइनर मेजर में ज्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। छोटा वाले को माइनर कहेंगे। आपने सुना होगा माइनर है ये जब 18 ईयर से जो बच्चे जिनका एज 18 ईयर से कम होता है उसे माइनर एज्यूम करते हैं, और इसी तरह से जो 18 ईयर से बड़े हो जाते हैं, मतलब ज्यादा हो जाता है उनका उम्र, उसे हम वहां पे एडल्ट बोलते हैं, यहाँ पे हम मेजर बोलेंगे, ठीक है। तो
बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सेक्टर। आप सबको पता है ये होता है सेक्टर। तो इस तरह से ये वाला जो पार्ट है इसे हम यहाँ पे कहेंगे माइनर सेक्टर, ये है माइनर सेक्टर, ठीक है। और इन दोनों रेडियस के बीच में ये वाला पार्ट भी तो लाई कर रहा है, ये जो है मेजर आर्क है, ये वाला पार्ट जो है ये है मेजर आर्क, मेजर आर्क। तो मेजर आर्क और रेडियाई के बीच वाला जो एरिया है, मैं इसे ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फिलहाल, ये वाला जो एरिया है बच्चे, ये वाला जो एरिया मैंने जो शेड किया है अभी, मार्क किया है, इसे हम कहते हैं मेजर आर्क, इसे हम कहते हैं मेजर सेक्टर, सॉरी मेजर सेक्टर, जो कि दो रेडियाई और मेजर आर्क के बीच में लाई कर रहा है जो एरिया, उसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है। सेगमेंट में फिर से बता दूं आपको, सेगमेंट जो है वो आपको फिगर लग रहा होगा कितना गंदा हो गया है, तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल इसको मैं इस तरह से ये कर रहा हूँ, सेक्टर था, सेक्टर को मैंने यहाँ से क्वाड को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वाला जो पार्ट है इसे ही हम कहेंगे सेगमेंट, ये वाला पार्ट जो है इसे हम कहते हैं सेगमेंट। माइनर एंड मेजर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए ये वाला पार्ट सेगमेंट है, और अगर हम इसे भी ज्वाइन कर लें इसमें, अब ये बन गया सेक्टर। स्टूडेंट्स अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सर्कल्स की, तो सर्कल से रिलेटेड अब जो हम करने वाले हैं वो होने वाले हैं बेसिक फार्मूला। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं सर्कल के। ये है एक सर्कल, अगर आप यहाँ पे इसे इसका सेंटर एज्यूम करेंगे O, और ये मैंने एक एज्यूम किया है A, ठीक है। OA को अगर हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ से तो ये हो गया रेडियस, तो OA जो है वो क्या है, रेडियस है बच्चे। उसी तरह से इसे अगर हम एक्सटेंड कर देंगे इस तरफ तो ये B है, यहाँ पे मैंने AB को अज्यूम किया है डायमीटर। आई होप ये क्लियर होगा। इस एरिया का सर्कल का एरिया क्या होगा बच्चे, तो फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है एरिया ऑफ सर्कल, ये होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, है ना। पाई आर स्क्वायर आपने सुना होगा। पाई की वैल्यू जो है वो लेते हैं हम 22/7 और 3.14। अब कब हम क्या लेंगे वो डिपेंड करेगा आर के वैल्यू पे। अगर आर जो है वो 7 का मल्टीपल है, 7 से इजीली कट रहा है, तो हम पाई का वैल्यू 7 मतलब 22/7 लेंगे। अगर पाई का वैल्यू अगर फिर आर जो है वो अगर 3.14 से कटने वाला है, तो वहां पे हम पाई का वैल्यू जो है वो 3.14 लेंगे, ठीक है। नॉर्मली गिवन होता है, और अगर गिवन नहीं है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो कभी कभी नहीं देते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा आप दोनों वैल्यू लेने के लिए फ्री है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप जो है आपके मन में कैलकुलेशन कितना फास्ट हो रहा है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे आर की वैल्यू, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि आर जो है रेडियस है किसी सर्कल का, मान लीजिए 21 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको कहा जाएगा कि इसका एरिया क्या होगा, तो आपको तो पता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है बच्चे। तो अब आप यहाँ पे अगर पाई की वैल्यू 3.14 करेंगे, भाई ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कैलकुलेशन जो है वो 22/7 के हिसाब से होगा, और वहां पे जो आपके जो ऑप्शन होंगे वो 22/7 के हिसाब से देंगे, ठीक है। आई मीन इसकी जो वैल्यू होगी 22/7 इंटू आर स्क्वायर लेंगे, 21 इंटू 21 करेंगे, देखिए इजिली कट गया 7×21। अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो हो जाएगा ये 22 गुना 63 हो जाएगा। अब इसे हम फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हम सैंडविच मेथड आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता दूं। 63 को अगर हम 22 से गुना करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी एलसीएम वगैरह है वो सब ऐड कर देंगे हम फिर हम बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही होता है। मेरा ये कहना है यहाँ पे कि आप जब दो डिजिट के नंबर को आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कीजिए 2 या 6, ठीक है। यहाँ पे तो एलसीएम कुछ आया नहीं है, 6 लिख दिया, वो रिमाइंडर कुछ आया नहीं है तो वो लिख दिया हमने। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे देखिए 6 दूना 12 और 3 दूना 6, 12 और 6 18 होता है, 18 के 8 लिखेंगे, हासिल 1 यहाँ पे है, ठीक है। तो 2 छक्के 12 और 1 13 आ गया, 1386। तो इस तरह से ये जो आ गया 1386, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है इसका यूनिट है। आई मीन ये जो एरिया है वो सर्कल का एरिया है ये। आप इसी जगह अगर आप पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे भैया, कोई बात नहीं, 3.14 लेते रहिए आप। 3.14 इंटू 21 स्क्वायर करेंगे, आप सबको पता है 21 स्क्वायर जो होता है वो होता है 441। आप ये करेंगे 3.14 इंटू
441। अब इसे मल्टीप्लाई करते रहिएगा, हो सकता है आपका वैल्यू जो है थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, डिफरेंट आएगा, मतलब 1386 है तो ये उसके अप्रॉक्स आएगा, प्लस माइनस कुछ भी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके आंसर में जो है वो इस तरह से होगा, ये वाला वैल्यू होगा, आपको हमेशा याद रखना, डेसिमल में नहीं होगा। ठीक है, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है कि वो डेसिमल में भी सेम वैल्यू दे दें। आपको एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सर्कल से बहुत ही सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल करवा दिया है। अब इसमें जो है बच्चे इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन ये होगा कि डायमीटर जो है, डायमीटर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। तो डायमीटर 21 सेंटीमीटर है ना, तो एरिया क्या होगा, एरिया तो हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। अब r इज इक्वल टू डी/2 होता है, तो आपकी मर्जी, आप डी/2 करके दीजिए यहाँ पे। तो डी/2 करेंगे तो ये r की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 21/2 हो जाएगा r का वैल्यू। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन में इजी होगा। तो ये 7×21, जैसे मैंने पिछले वाले कैलकुलेशन में बताया था, इसे करेंगे 211 है। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन है आपको ये ठीक से करना पड़ेगा। तो ये फिलहाल आ रहा है 63×11/2, तो जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ पे मैंने आपको ये जो 21 सेंटीमीटर है ये डायमीटर लेकर अब मैंने आपको बताया है, और इससे पहले मैंने 21 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस लेकर बताया था। तो आई होप ये क्लियर होगा आप सबका। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। टॉपिक क्या है इसका, वो ये है कि मैंने आपको जो एरिया ऑफ सर्कल बताया है, अब हम बताने वाले हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफेरेंस बेसिकली होता क्या है, सर्कमफेरेंस कहते हैं वो एरिया, वो बाउंड्री जो कि सर्कल को बनाता हूँ, सर्कल को फॉर्म करता हूँ। तो ये जो बाउंड्री है ना, ये गोल वाला जो बाउंड्री है, यही है सर्कल का बाउंड्री। तो इसका जो लेंथ होगा ना, उसे ही हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। तो इसे जो हम कह सकते हैं कि दिस इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो क्या होता है, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री जो होता है वो होता है 2πr। फिर से आप पाई की वैल्यू जो है वो वही ले सकते हैं, 22/7 या 3.14। बस ऐसे हम करते हैं क्वेश्चंस। आपको डाउट होगा यहाँ पे, अब आप कहेंगे कि सर इसमें सिर्फ ये दो फार्मूला है क्या। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे फार्मूला है, देखिए कैसे कैसे क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था सेक्टर और सेगमेंट के बारे में, तो यहाँ पे हम फिर वो करने वाले हैं। एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, मैं यहाँ पे दूसरा वाला रेडियस ले रहा हूँ और इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एज्यूम सी। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये मैंने बताया था सेक्टर है। ठीक है, ये जो है ये सेक्टर है, ये वाला पार्ट जो मैंने रेड से मार्क किया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है ना बच्चे, फॉर्मूला वो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है θ/360 इंटू πr²। आई होप ये क्लियर होगा आपको। दिस इज θ/360 इंटू πr²। बोलेंगे ये क्या है, πr², आपको पता है फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या कह रहे हैं यार, एरिया ऑफ सर्कल का। उसमें हमने θ/360, अभी थीटा है क्या, थीटा जो है दो रेडियस के बीच का एंगल, ये जो एंगल है इसे हम कहते हैं थीटा। अब थीटा की वैल्यू दी होती है नॉर्मली क्वेश्चन में, आपसे पूछा जाएगा कि अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है सपोज कीजिए, और रेडियस मैंने क्या लिया था, रेडियस मैंने लिया था 21। ठीक है, पहले वाले इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, या फिर यहाँ पे आपको रेडियस कुछ और दिया, रेडियस 14 दिया, आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर जो हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ये हो जाएगा θ/360 इंटू πr², यही होता है। तो θ/360 अगर हम करेंगे यहाँ पे तो ये होगा 60/360 इंटू πr²। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r², r² जो है 14 इंटू 14 है। आप इन दोनों को कैंसिल करेंगे, 7 2 14, इन दोनों को कैंसिल करेंगे 6 आएगा, फिर ये शायद यहाँ से कट जाए, तो 2 दिया 6, अब आगे कटने वाला नहीं है, तो 22 इंटू 14/3। सो दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। आपको बोला जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, ये मतलब माइनर सेक्टर है, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं एरिया ऑफ ये माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इन दिस केस। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो होगा बच्चे, वो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल में से ये वाला एरिया घटा देंगे। तो इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये जो होगा ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो ऐसे हम करते हैं फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। तो बहुत इजी है ये। अगला टॉपिक पे आते हैं हम। अगला टॉपिक जो है वो है एरिया ऑफ सेगमेंट का। बोलेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे सर? तो एरिया ऑफ सेगमेंट मैं इस फिगर में ही बता दे रहा हूं आपको एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे। अगर आप इसे यहां से ज्वाइन कर लें, मैंने आपको बताया था ये वाला जो पार्ट होता है वही होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, वही होता है सेगमेंट। और एरिया ऑफ सेगमेंट अगर आप देखेंगे ना, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ये वाला ट्राइंगल। क्लियर है? अब ये वाला ट्राइंगल जो है हमेशा आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा बच्चे, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ। ठीक है? तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जो आर्क है इसका भी लेंथ फाइंड कर सकते हैं क्या? तो हाँ बच्चे, आर्क का भी लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ लेंथ ऑफ आर्क। तो आप लेंथ ऑफ आर्क देख लें। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क होता है एल, से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे। और ये जो होता है ये होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है? आपको अगर इतना ज्यादा नहीं करना है तो सिंपल होता है। आपने अगर क्लास 11th में पढ़ा होगा रेडियन और एंगल में क्या रिलेशन होता है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है? नॉर्मली आप दूसरा फॉर्मूला आप डायरेक्ट यहाँ से सीख जाएं कि थीटा इक्वल्स टू होता है एल अपॉन आर। थीटा इक्वल्स टू होता है एल अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखें। इससे आप एल इज इक्वल टू आर थीटा आप निकाल सकते हैं। आपकी मर्जी, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें या ये वाला फॉर्मूला यूज करें। ये वाला फॉर्मूला जो स्कूल में बताया जाता है, ये वाला फॉर्मूला भी स्कूल में बताया जाता है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो फॉर्मूला ये ज्यादा बेनिफिशियल। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ये जो एसी का जो कर्व पाथ है हम ये फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। अगर ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो 30 इंटू रेडियस, रेडियस जो भी है, अगर 14 दिया हुआ है तो 30 इंटू 14 करेंगे हम। तो एल इज इक्वल टू जो है वो 30 डिग्री इंटू 14 करेंगे। यहाँ पे 30 इंटू 14 डायरेक्टली कर दीजिए आप, जो भी आएगा 420। तो इस तरह से जो इसका एरिया आएगा वो आ जाएगा। जो भी फॉर्मूला है उस पर बेस्ड हम कर लेते हैं। चलिए, तो इस तरह से मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला। अब अलग कुछ और डिफरेंट प्रॉपर्टीज बात करते हैं हम सर्कल्स की। तो प्रॉपर्टी इसमें क्या क्या हो सकता है और, तो मैं यहाँ पे इसे इरेज कर रहा हूँ। मैं फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए। ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये है इसका सेंटर। आप सबको पता है कि सेंटर और इसके बीच जो होता है, मतलब ये जो एंगल बनेगा, एक प्रॉपर्टी होती है बच्चे, ये वाली जो एंगल है ना हमेशा डबल होता है सेम सेगमेंट। इसे हम सेगमेंट कहेंगे ना, अगर आप इसे ज्वाइन कर दें तो ये जो सेम सेगमेंट है, तो इसका इस तरह से अगर हम ज्वाइन कर दें, यानी कि ये वाला एंगल, ये ओ है, ये ए एज्यूम कीजिए, ये बी और ये सी। तो मेरा ये कहना है कि एंगल ओ जो है ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए होगा। ठीक है? इसे हम कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय the segment at the circumference or the boundary of a circle is always half the area subtended by the same segment at the center. ठीक है? तो सेंटर पे जितना एंगल होगा उसका हाफ होगा ये। अगर इसे आप 30 डिग्री एज्यूम करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 15 डिग्री। गारंटी है 15 डिग्री होगा। आपसे ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह के। और इसी में दूसरा टॉपिक जो है वो ये है कि अगर आप इसे यहां से ज्वाइन करके यहां से इसे ज्वाइन, सॉरी ये मैं फिर से यहाँ से ड्रॉ कर दूं। अगर आपने इस तरह से कर दिया, ये आपने डी एज्यूम किया, आप देखेंगे बच्चे बी सी से एक
एंगल ये बन रहा है और सेम पॉइंट से एक एंगल ये बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल एक्स है ना, यानी कि एंगल ए जो होगा वो हमेशा एंगल बी के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि ये दोनों एंगल जो है वो बने हैं सबटेंडेड बाय द सेम सेगमेंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। आई होप ये क्लियर होगा। आप कहेंगे सर ये वाला एंगल भी इक्वल होगा क्या? तो हाँ बच्चे, एंगल ई अगर हम इसे एज्यूम करें तो यहाँ पे एंगल ई भी बराबर होगा, और ये तीनों एंगल इस वाले सेंटर वाले एंगल का हाफ होगा, यानी कि ये 15 है और ये 30 है। आप सबको पता है, ये मैंने बताया था अभी इससे पहले। तो ये 30 है तो ये भी 15 होगा और ये भी 15 डिग्री ही होगा। तो ये होती है प्रॉपर्टी, और इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, अगला पार्ट हम करते हैं। इसमें ना ये डायरेक्टली दे देंगे कि एक सर्कल है और यहां से ये एंगल बना रहा है, सपोज कीजिए ये एंगल बना रहा है 80 डिग्री का। आपसे पूछा जाएगा कि जो सेम सेगमेंट पे एंगल जो स्ट्रेच करेगा, मार्क करेगा सेंटर पे, यानी कि इस तरह से आपसे बोल दिया जाएगा कि ये एक्स, ये ओ है और इसकी वैल्यू जो एक्स है, तो आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। बस इस तरह से रहेगा क्वेश्चन। तो इसमें आप एक्स का मान क्या ज्ञात करेंगे भाई? इसमें ये 80 है, ये इसका डबल हो जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि सेंटर पे जो होता है वो हमेशा दोगुना होता है उसके बाउंड्री पे सर्कल जितना भी एंगल बन रहा है। तो एक्स बराबर सिंपल हो जाएगा 2 इंटू 80, यानी कि 160 डिग्री। ऑप्शन में आपके इस तरह से 160 होगा, 150, 140 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम 160 डिग्री कर देंगे। ये क्वेश्चन ना फिगर देखकर तुरंत से बनने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके क्लास 1 to 5 और सीनियर क्लासेस जो है उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो 10 तक का है। हायर क्लासेस के लिए तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्वियसली हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ ले। तो फिलहाल ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। अब हम आते हैं अगले, इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है हमारा। तो ये देख लीजिए आप, अगर आप इसे ये एक्सटेंड कर दें, बेसिकली अगर हम इसे एक डायमीटर से स्ट्रेच कर दें, मतलब ये कि सपोज कीजिए आपने इस तरह से ज्वाइन कर दिया, जहां पे ये जो है सेंटर है इसका ओ, ठीक है, और ये बी है। तो आप बोलेंगे ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाला एंगल जो है या ये वाला एंगल जो है ये 180 डिग्री है, ऑब्वियसली ये 180 डिग्री है बच्चे, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा? तो जब ये 180 हो गया तो ये इसका आधा होगा ना जी, क्या होगा? सिंपल है ठीक है। तो ये अगर आप x ले लें तो x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 180/2, यानी कि 90 डिग्री। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो इतना इजी है क्वेश्चन करना और इतना इजी है आपको सॉल्यूशन फाइंड करना, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो इस तरह से आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि एंगल ऑन द सेमी सर्कल, इसे हम क्या कहते हैं? सेमी सर्कल, है ना, आधा। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो डायमीटर है हमेशा किसी भी सर्कल को दो बराबर हिस्से में बांटता है, तो ये सेमी सर्कल है बच्चे। अच्छा, आपको बोला जाएगा कि किसी भी सर्कल में कितने डायमीटर्स बना सकते हैं या कितने रेडियस बना सकते हैं, तो दोनों का जो आंसर है वो है इनफाइनाइट। यानी कि किसी भी सर्कल में नंबर ऑफ रेडियस या रेडियाई ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। और उसी तरह से नंबर ऑफ डायमीटर्स ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है, किसी भी सर्कल में, इन एनी सर्कल, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि किसी भी सर्कल में कितने रेडियस बनाए जा सकते हैं या किसी भी सर्कल में कितने डायमीटर्स बनाए जा सकते हैं। आपके ऑप्शंस होंगे 1, 2, 3, इनफिनाइट, या इस तरह से कुछ भी हो सकते हैं। इनफिनाइट लेकिन होगा उसमें, तो जो इनफिनाइट होगा वही हमें टिक करना है, बस इतना ईजी है, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये क्लियर होगा आपका। सर्कल से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वो बता दिए हैं आपको टॉपिक्स, जो ऑलमोस्ट आप सब कर पाएंगे। अब हम आ रहे हैं इसमें, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पे जो कि आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो मैं करने वाला हूं आपका वो कुछ ये है कि एक इस तरह का फिगर है, ठीक है, और ये इस तरह से है। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। ये जो शेडेड रीजन है ना, ये वाला एरिया फाइंड करना है। क्या होगा? अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, टेंशन ना ले। इसकी वैल्यू है 45 डिग्री
और ये O है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो AB की वैल्यू जो है वो 7 सेंटीमीटर है और AC की वैल्यू जो है ये 7 सेंटीमीटर यहाँ तक है और ये जो है ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर आप ये देखेंगे ना बच्चे, आपको सेक्टर टाइप से दिख रहा होगा, याद है ना, मैंने बताया था अभी आपको। तो सेक्टर में से, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई बड़े वाले का, यानी कि ओ ए, सॉरी ओ सी। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, मैं पहले यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता दूं। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है ये होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो बड़े वाले के लिए क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई ओ सी स्क्वायर, और छोटे वाले का होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई ओ ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर आप थीटा बाई 360 पाई कॉमन ले जाए, ये मैंने आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए अभी बताया हुआ है, एग्जाम में आप डायरेक्टली ले सकते हैं थीटा बाई 360 पाई इंटू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। तो चलिए फटाफट से करते हैं, ये है 45 डिग्री बाई 360 डिग्री, राइट, इंटू पाई, पाई ले लें 22/7 ले लें आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इंटू ओ सी स्क्वायर जो है वो 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे आप देख लीजिए क्या आएगा। ये इससे 8 बार में कटेगा और फिलहाल ये 2 चौके 8, 11, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11/4 इंटू 7 इंटू 198 माइनस 49। आई होप ये क्लियर होगा। 14 का स्क्वायर जो है 198 होता है बच्चे, ठीक है, और 7 का स्क्वायर जो है 49 होता है। आप इसे सॉल्व करेंगे जब, तो ये आएगा 11/4 इंटू 7 ब्रैकेट, इसे आप ये करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, 4 1 149। जो भी आप इसे सॉल्व करेंगे और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे इसका एरिया। तो कैलकुलेशन जो है आपका सीधा फॉर्मूला बेस्ड होगा, आपको कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा आपसे कि इसी फिगर में ना, इसी फिगर में वो क्या करेंगे, एक और पार्ट बना देंगे। चलिए मैं बता ही दूं आपको, इस फिगर में वो एक और पार्ट बना देंगे सपोज, और इस बार जो है वो इसमें इसे सर्कल कर, इसे भी शेड कर देंगे। अब आपसे पूछा जाएगा ये वाला खाली का एरिया क्या होगा। खाली का एरिया क्या होगा भाई, आप सोचेंगे बड़े वाला एरिया निकालें, फिर छोटे वाला एरिया निकालें, फिर बड़ा वाला और इसको ऐड करके फिर इसमें से घटा देंगे, पागलपन है वो। ठीक है, तो वहां पे हम बड़े वाले का रूल खत्म कर देते हैं। ठीक है, बड़े वाले का रूल हमने खत्म कर दिया। अब क्या हुआ, ये 7 है, अब ठीक है, इसका लेंथ भी कुछ हो सकता है दिया हो, ये 7/2 मैं एज्यूम कर रहा हूँ अभी यहाँ पे फिलहाल 3.5। आपको इसका एरिया निकालना है बच्चे। इसका एरिया निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस आ जाएगा, जैसे मैंने पहले वाले में बताया था। तो क्वेश्चन देकर घबराना नहीं है, आपको अपना IQ थोड़ा सा खिड़की खुला रखना है दिमाग का, और इस तरह से क्वेश्चन जो फिगर्स हैं उसको छोटा कर देना है। तो सेम फॉर्मूला इस तरह से हम अप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यूज हैं बस वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आप इसका आंसर फाइंड करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। बेसिकली टॉपिक तो अगला नहीं है, क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो क्वेश्चन क्या है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा कि एक सर्कल है जिसका कि ये डायमीटर है, यहां से एक इस तरह से फिगर, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि सर इसका एरिया हमको बता दीजिए आप। इसका एरिया, ये जो शेडेड रीजन है ना टोटल, यहां से यहां तक का एरिया क्या होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करते हैं बच्चे, कंफ्यूज हो जाते हैं देख कर ही फिगर कि भाई इसका एरिया कितना खतरनाक सा है, देख कर क्या करेंगे। अच्छा यहाँ पे ना ये जो रेडियस डायमीटर कुछ भी गिवन होगा, यहाँ पे आप सपोज कर लीजिए कि डायमीटर जो है वो है 14 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर आप देखेंगे इसका डायमीटर और इसका डायमीटर, इस छोटे वाले सेमी सर्कल का डायमीटर, दोनों का डायमीटर सेम है, यानी कि दोनों का रेडियस सेम होगा। दोनों का रेडियस सेम है तो दोनों का एरिया सेम होगा। आपको ये वाला पूछा जा रहा है और इसका एरिया पूछा जा रहा है। अगर आप इससे यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो ये जो फिगर होगा ये इस तरह से हो जाएगा सेमी सर्कल। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना था, सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, सिंपल। अब आर जो है मैंने यहाँ पे 40 लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। 40 से लिख रहे हैं यार, क्या हो रहा है, 14। ठीक है, तो 7 2 14 कैंसिल। अब 14 इंटू 22 करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 14 दूना 28, 14 दूना 28 तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, या जो भी है। इस तरह से हमने कर लिया। आपको क्वेश्चन देखकर बिल्कुल नहीं घबराना है कि यहाँ पे जो था ये इस तरह से था, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे हम फाइंड करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है। आपको बस इस फिगर को आप जितना ज़्यादा आप सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और वो आपको उतना इजीली आपको क्वेश्चन जो है वो आप कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर्कल से रिलेटेड कैसा आएगा। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा हमारे पास बच्चे, कि एक आपको एक कुछ इस तरह से दिया होगा कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, और यहाँ पे ना एक घोड़ा बंधा हुआ है और वो इस तरह से चल रहा है। घोड़ा बंधा हुआ, उसका रस्सी कुछ दिया हुआ है। सपोज कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है 25/4 का, 25, ये तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, चलिए मैं इसे 40/30 कर देता हूँ मीटर। ठीक है, और यहाँ पे एक रस्सी है जो है 7 मीटर की। 4 घोड़े बंधे हैं, चारों का जो रस्सी है वो 7 मीटर का है, और यहाँ पे वो घास चढ़ रहे हैं, और इतना ही सा घास चढ़ते हैं। कितना सा घास चढ़ते हैं, इतना सा चढ़ते हैं। ये जो मैंने शेड किया है ना, इतना सा वो घास चढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि कितना सा एरिया वो नहीं चढ़ पाते या कितना सा एरिया वो चढ़ जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या होगा, अगर आप देखेंगे ये चारों को अगर मिलाएंगे ना, तो यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा। इस तरह से है, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ये वाला क्वाड्रेंट ये है, ये वाला क्वाड्रेंट ये है, ये वाला क्वाड्रेंट ये है, और इस तरह से ये वाला जो लास्ट वाला है क्वाड्रेंट वो ये वाला है। तो इसे आप देखेंगे तो एक सर्कल बन गया। अगर आप इस बड़े से रेक्टेंगल में से इस सर्कल का एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको निकल जाएगा ये वाला जो खाली एरिया है इसका प्लॉट का, तो वही हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, एरिया ऑफ वैकेंट प्लेस जो है, एरिया ऑफ अनग्रेज्ड एरिया, अनग्रेज्ड एरिया, अनग्रेज्ड, ग्रेजिंग मतलब होता है चरना, ठीक है, अनग्रेज मतलब जहाँ पे चरा नहीं गया। अनग्रेज्ड एरिया जो है वो हो जाएगा L इंटू बी, है ना, एल बी, यानी कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। आई होप ये क्लियर होगा आपको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि 40 इंटू 30 माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1200 माइनस 22/7 इंटू 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7, ये कटा, तो ये हो जाएगा 1200 माइनस 7 गुना 14। इसे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी आएगा 6 9 5 4 1 1046। तो इस तरह से ये जो एरिया है ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है, दैट इज द एरिया ऑफ अनग्रेज्ड फील्ड। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं एरिया। आपको ये फिगर होगा या फिर इस तरह से दिया हो, आप देखिए, तो यहाँ पे अगर इस तरह से हो तो दोनों की बात बराबर है बच्चे। ठीक है, इसमें खाली जगह निकालिए या इसमें निकालिए, तो दोनों सेम है। आपको बस अप्लाई करना है इस तरह से कॉमन सेंस की। ये जो 4 इक्वल रेडियस वाले जो सर्कल क्वाड्रेंट हैं, सर्कल का जो चौथा हिस्सा है, हम कैसे इसमें से फाइंड करेंगे क्या होगा। तो आई होप ये क्लियर होगा आप सबका। तो आज मैंने जो आपको करवाए हैं क्वेश्चंस और जो टॉपिक्स, जो कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और मिलते हैं हम अगले टॉपिक पे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से मिसलेनियस क्वेश्चंस से।
और फिर हम करने वाले हैं जो लास्ट टॉपिक आई थिंक आपका बचा हुआ है, वो होगा आपका स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी। बहुत ही छोटा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीन मीडियन मोड्स के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पे हम, और प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे आशंका मतलब क्या है जब एक डाइस को रोल किया जाता है और इस तरह से, तो उससे भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।